नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान तक के साथ आज एक खास मेहमान हैं, काफ़ी चर्चाओं में हैं और इन दिनों उन पे एनएसए लगा था और एनएसए के नाम सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हमारे साथ हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जब अपनी रिपोर्टिंग करते हैं उस दौरान हर बार इनकी बातें होती है कि हम गांव की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। तो किसान तक ने भी समझा और सोचा कि क्यों ना इनसे बात किया जाए, बिहार के गांव को लेके और बिहार के किसानों को लेके क्या कुछ सोच रहे हैं और कैसे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा, सब कुछ पे बात करेंगे। कुल किसान तक में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट लोगों की बात करते हैं, स्मार्टफोन की बात करते हैं, स्मार्ट युग की बात करते हैं, स्मार्ट बच्चे की बात करते हैं, स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, स्मार्ट स्कूल की बात करते हैं, स्मार्ट बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, स्मार्ट गांव की बात नहीं करते हैं। जिस दिन स्मार्ट गांव हो जाएगा, स्मार्ट किसान हो जाएगा, उस दिन बिहार ही नहीं पूरे देश का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। मैं सीधे ही आ जा रहा हूँ। मुद्दा ये है कि बिहार में 4 रोड मैप, चौथा कृषि रोड मैप लागू हो गया इसी साल, बीते महीनों में चालू हुआ। तो कहा गया और सरकार की जो योजनाएं हैं उस कृषि रोड मैप के तहत सरकार किसानों की बात कर रही है, योजनाएं तमाम कुछ ला रही है। करे इससे इस रोड मैप बिहार के किसानों की तकदीर बदलेगा, क्या लग रहा है? मैंने जहाँ तक इंटरनेट पे पढ़ा है, मुझे पता है कि मढ़ौरा में जो है भारत का पहला चीनी मिल लगाया गया था। वहाँ पे मोर्टीन फैक्ट्री भी था। चंपारण में अनेकों चीनी मिल है और भी जगहों पे अनेकों चीनी मिल है। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है और उत्तर बिहार में जो है अनेकों नदियाँ जो है नेपाल से आती है। गन्ना के लिए बिहार जो है सबसे उपयुक्त राज्य है। महाराष्ट्र से भी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है बिहार में हो सकता है, यूपी से भी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है गन्ने का प्रोडक्शन बिहार में हो सकता है। बिहार के किसानों का रीढ़ का हड्डी जो है वो गन्ना है, लेकिन बिहार के किसानों का रीढ़ का हड्डी ही सरकार तोड़ने का प्रयास किया और जितना चीनी मिल था उसको बंद कर दिया और अभी जो है जो चल रहा है वो समय पे किसानों को पेमेंट तक नहीं देता है। हम चौथा नहीं 40वां कृषि रोड मैप तैयार कर दें, लेकिन कृषि रोड मैप तैयार करने वाले लोग जो है एयर कंडीशन कमरों में बैठकर किसानों के लिए नहीं अपने बाल बच्चों के लिए रोड मैप तैयार करें तो बिहार के किसानों का ही नहीं देश के भी किसानों का भला नहीं होगा। लेकिन मैं बिहार का हूं तो बिहार के बारे में जानता हूं। यूरिया समय पे नहीं मिलता है। बीज जो है किसानों को जब वो लोग बुआई कर देते हैं तब जो है बीज आता है। जब बीज भंडार, प्राइवेट बीज भंडार से वो बीज खरीद के बुआई कर देते हैं। यूरिया जब ब्लैक में वो लोग खरीद लेते हैं तब यूरिया आता है। ऐसा क्यों होता है? अगर यूरिया नहीं दे सकते हैं, बीज नहीं दे सकते हैं, खाद नहीं दे सकते हैं, गन्ने का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, तो किसान की बात आप बिहार में कैसे कर सकते हैं? ये सब जो है बेसिक चीज़ है। गन्ना मिल का स्थिति आप देख सकते हैं, जरा बताइए। इस इलाके में बेतिया में वहाँ पे भी तो गन्ने मोतिहारी और मैं किसान फैमिली से ही हूँ और मेरे यहाँ जो है गन्ना की खेती खूब होती है। मझवलिया चीनी मिल है वहाँ पे और पूरा पश्चिमी चंपारण तो गन्ना के लिए फेमस है। लेकिन सिर्फ पश्चिमी चंपारण नहीं, पहले सीतामढ़ी में भी होता था गन्ना, पहले गोपालगंज में भी होता था, सिवान में भी होता था, छपरा में भी होता था, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इधर भी गन्ना होता था। लेकिन धीरे धीरे चीनी मिल बंद होते गया। हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हम सरप्लस है, वाटर जो है बिहार में सरप्लस है। और ब्राज़ील एक देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है। ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा पानी जो है नेपाल में है और उसके बाद सबसे ज़्यादा पानी जो है बिहार में है। बिहार में सबसे ज़्यादा पानी है। इतना पानी होने के बावजूद नेचुरल रिसोर्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आज के समय में वाटर है, उसके बावजूद जो है हम लोग जो है किसानों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। रोड मैप जो है एयर कंडीशन कमरों में बैठ के तैयार करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आइए ना, जेठ की गर्मी में जो है खेतों में बैठ के रोड मैप तैयार किया जाए। पूस की ठंडी में जो है ना हम लोग खेतों में बैठ के रोड मैप तैयार किया जाए, किसानों से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए और किसानों को जो चाहिए उन्हें सही समय पे दे दिया जाए। बिहार के किसानों की स्थिति बदल जाएगी। बहुत चीज़ों पे बिहार सरकार का जो रहा रोड मैप, एक उसका एक सफल और सकारात्मक भी हम रिजल्ट भी देखने को मिला। मखाना को जीआई टैग मिला, कतरनी जो है धान है उसकी भी जीआई, कई 4 से 5 जो है प्रोडक्ट्स पे एग्रीकल्चर पे जीआई टैग मिल चुका है। और सरकार अब इथेनॉल का बहुत बड़ा चीज़ों की बातें कर रही है कि बिहार में कई यूनिट भी इथेनॉल के खुल गए। तो देखते हैं कि ये सब विकास है। जो रिजेक्टेड इंडस्ट्री है ना वो बिहार में लगाया जाता है।
जो रिजेक्टेड इंडस्ट्री है, तभी मांग चल रहा है। अरे सर उससे कितना पानी का बर्बादी होता है और वो वाटर लेवल कितना बर्बाद करता है वो आपको पता है। यही चीज़ें जो है मुंबई में क्यों नहीं लगाया जा रहा, वहाँ के लोग जो है क्यों इसको रिजेक्ट कर दिए हैं, साउथ के लोग क्यों रिजेक्ट कर दिए हैं इसको, बिहार में ही फोकस क्यों किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बिहार को वर्तमान समय में, अगर बिहार में किसानों का भला करना चाहते हैं तो लाइए महिंद्रा को बोलिए ट्रैक्टर बनाए, लाइए मेसी फर्गूसन को बोलिए ट्रैक्टर बनाए, लाइए जॉन डियर को बोलिए ट्रैक्टर बनाए, जो किसान का उपकरण होता है वो यहाँ पे बनाइए, खाद का जो है फैक्ट्री लगाइए। हालांकि केंद्र सरकार ने एक फैक्ट्री जो है बरौनी में लगाया, और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाइए, तब जाके किसानों का भला होगा। बीज प्रोडक्शन की कंपनियों को लगाइए, यहाँ पे अनेकों बीज प्रोडक्ट काम कर रही है सरकार। देखिए काम तो सरकार के लिए हम जमीनें तमाम चीजों काम तो सरकार जो है 1947 से करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त को रात के 12 बजे जब देश आज़ाद हुआ तभी से जो है बिहार और भारत के नेता जो है दिन रात बिहार और देश का विकास करने का काम करना शुरू कर दिए। उस विकास में जो है पूरा देश थोड़ा आगे गया और बिहार पिछड़ता गया। कहाँ पहुंचा? बिहार तो अभी 40 साल पीछे है सर। मैं पूरा देश घूमा हूँ, बिहार अभी किसी भी राज्य से तुलना कर देंगे तो 40 साल पीछे है। ह्यूमन इंडेक्स के मामले में बिहार के नेताओं से यही माइक ठूस के पूछिए कि ह्यूमन इंडेक्स होता क्या है। 90% नेता बता नहीं पाएंगे कि ह्यूमन इंडेक्स होता क्या है। ह्यूमन इंडेक्स के मामले में सबसे पीछे हम हैं। ये सारी चीज़ें, जब तक इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे हमारे बिहार के किसानों का भला नहीं होगा। और जब तक बिहार के किसानों का भला नहीं होगा ना, बिहार के लोगों का भला नहीं होगा, बिहार का भला नहीं होगा। क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोग जो है कृषि पे डिपेंडेंट है। और कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए आपको अच्छा जमीन और पानी। अच्छा जमीन और पानी दोनों है। उसके बाद तीसरा सबसे चीज चाहिए मेहनती मजदूर, मेहनती किसान। वो भी बिहार के पास है, लेकिन एक सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, जिसके वजह से जो है बिहार के किसानों का भला नहीं हो पा रहा है। गन्ने का प्राइस जो है उचित मूल्य दे दीजिए। पैक्स में जो है पता है गेहूं को जो है MSP नहीं मिल पाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर जो है गेहूं नहीं खरीद पाया जाता है। यहाँ से जो है पंजाब से ट्रकें आती हैं, वो लोग खरीद के लेके जाते हैं और पंजाब के मार्केट में MSP लेते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। ये सारी चीज़ें पता है, नेताओं को पता है। हम लोग है ना, हम लोग किसान फैमिली से हैं, हम गांव के लोग हैं, गांव से जुड़े हुए, तो हमें पता है। किसी 90% बिहार के किसानों को MSP नहीं मिलता है। उनका प्रोडक्ट जो है बाहर के व्यापारी खरीद लेते हैं, वो लोग MSP उठा लेते हैं, वो लोग प्रॉफिट में चले जाते हैं। जो मक्के का MSP रेट जो है जितना रहेगा उससे 5 रुपया कम में उठा लेंगे, गेहूं का जितना रेट रहेगा उससे 5 रुपया कम में उठा लेंगे, धान का जितना रेट रहेगा उससे 5 रुपया में कम में उठा लेंगे, एट ए टाइम पैसा दे देंगे और वो प्रॉफिट कमा लेंगे। बिहार के किसान प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। कौन बदलेगा? सरकार बिहार में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं सबका कुछ ना कुछ कार्यकाल रहा, सबका हाँ सबका, ये सबने मलाई खाया है, सबने। तो फिर ये कौन करेगा? किसको देख रहा है? देखिए किसको देख रहा है? बिहार के लोग जब तक जगेंगे नहीं ना, सोए हुए हैं। सिर्फ एक बार जग जाए, इसलिए सोए हुए हैं कि उनके बच्चे को बीमारी हो रही है तो इलाज के लिए चलो बाहर, उनके बच्चे को पढ़ना है तो चलो बाहर, उनको जब नौकरी चाहिए तो चलो बाहर। क्यों भाई, क्यों बाहर जाएंगे? वोट देंगे हम बिहार में और हर चीज के लिए बिहार से बाहर जाएंगे। हम अपने सरकार से लड़ेंगे, सवाल पूछेंगे आंखों में आंखें डाल के कि तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, हमारे साथ सही करो, हमारे बच्चों का भविष्य बनाओ, हमारे किसानों का भविष्य बनाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, तब जाके जो है बिहार का विकास होगा। और वैसे लोग जब सवाल करना सीख लेंगे ना, बिहार का विकास ऐसे ही हो जाएगा। सवाल की बात आपने कहा, सवाल आपने भी बहुत कुछ किया, क्या रहा? NSA रामधारी सिंह दिनकर ने नेहरू को भरी सदन में, जो नेहरू ने 2 बार जो है उनको राज्यसभा सदस्य बनाया था, भरी सदन में कहा था ना, चीन के युद्ध में ललकारा था उन्हें। तो आज के समय में, आज के समय का वो गांधी और भीम का गदा, आज के समय में बिहार में भी बहुत सारे लोग जो है रामधारी सिंह दिनकर बन सकते हैं और बिहार सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं कि अरे अगली बार हमको टिकट नहीं मिलेगा, मंत्रिमंडल से हटा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उससे क्या इतिहास के पन्ने में किसी सांसद का जिक्र है क्या, किसी राज्यसभा सदस्य का जिक्र है क्या कि उस समय राज्यसभा में कौन कौन से लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर की बातें सुनी थी? नहीं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की का तो जिक्र है। तो अगर आपको इतिहास बनाना है, बिहार अगर आपको अच्छे नेता के रूप में भविष्य में याद रखे, तो कम से कम किसानों के हालात को बदल दीजिए, किसानों के लिए जो है विधानसभा में आवाज़ उठाइए। लेकिन ये लोग नहीं उठाते।
अरे 90% नेता और उनके रिश्तेदारों का तो ही यूरिया भंडार रहता है, खाद भंडार रहता है, बीज भंडार रहता है। तो कैसे समय पे यूरिया, खाद भंडार और बीज मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? 90% तो दलाली का काम उन्हीं के रिश्तेदार वाले लोग करते हैं, जो यहाँ से फसल उठा लेते हैं, यहाँ से कम दाम में उठा लेते हैं और MSP पे खुद बेच देते हैं। क्यों नहीं पैक्स खरीदता है? पैक्स की जिम्मेवारी है ना कि वो अपने पंचायत के हर एक किसान का जो है धान, गेहूं, मक्का, जो भी फसल है, रबी फसल हो, खरीफ फसल हो, जो भी फसल हो, वो सही समय पे उचित मूल्य पे MSP पे जो है ना वो खरीदे और किसान को वो पैसा दे दे। मिलता है क्या? सिर्फ 10% दलालों को मिलता है। 90% जो भोले भाले किसान है ना, उनके साथ अन्याय ही होता है। मनीष कश्यप क्या आएंगे? जो आपने तमाम चीज़ें अपने बात किया, समस्याओं पे जिक्र किया, इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या मनीष कश्यप भी राजनीति में प्रवेश करना सोचेंगे? नहीं, मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा है। और मेरा कोई कुर्सी जो है ना मेरे घर में नहीं, विधानसभा का कुर्सी एगो भुला गया है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब जो नेता का बेटवा होगा तो वो तो सोचेगा ना कि हमारे पापा जी बैठे रहलन कुर्सिया पे तो हमहू बैठे। तो वो लोग सोचते हैं, हमको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। मैं उस परिवार से हूँ। मेरे दादाजी को 4 बीघा ज़मीन जो है इंडियन आर्मी ने दिया है। 4 बीघा ज़मीन हरपुर में वो ज़मीन है। मैं उस परिवार से हूँ। क्यों इंडियन आर्मी ने दिया? क्योंकि मेरे दादाजी जो है चीन के युद्ध में लड़े थे। जाके देखिए वहाँ पे। और वो मेरे दादाजी के नाम पे जो है मेरा घर था, उसका कुर्की कर दिया गया। मैंने उतना बड़ा तो अपराध नहीं किया था। तो मैं जो दर्द झेला हूँ ना, वो बिहार के लोग वो दर्द ना झेले, इसका मैं प्रयास करूंगा। और इसके लिए जो करना होगा, मेरे से बार बार सवाल पूछा जा रहा है राजनीति में आएंगे, राजनीति में आएंगे, इसके लिए जो करना होगा मैं करूंगा। लेकिन मैं जो दर्द झेला हूं ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भविष्य में उस प्रकार का दर्द जो है बिहार का कोई भी निर्दोष व्यक्ति ना झेले। मुझे जिस प्रकार से पकड़ा गया, मैं तो सरेंडर किया था, सबको पता है। जगदीशपुर थाने में मैंने सरेंडर किया था। लेकिन मुझे दिखाया गया, बहुत सारे जगहों पे दिखाया गया गिरफ्तारी, ये वो दिस दैट। जिस प्रकार से मेरे ऊपर जो है एकदम पूरा तंत्र लगा दिया गया, उस प्रकार से अपराधियों के ऊपर तंत्र लगा दिया जाए ना, तो शायद जो है ना बिहार में अपराध की घटनाएं 90% कम हो जाएगी। एक किसान की बेटी जो है मोतिहारी में जा रही थी एग्जाम देने, दरोगा बनने, सब आंखों में सपने लेके कि हाँ मैं अपनी बूढ़ी माँ का, बूढ़े बाप का जो है सहारा बनूंगी, उनका इलाज कराऊंगी। पता है 5,000 का मोबाइल छीनने के लिए चोरों ने जो है ट्रेन से धक्का दे दिया और वो किसान परिवार पूरा टूट गया, बिखर गया। वो बेटी जो है वो 4-4 5-5 दिन तक जो है अस्पताल में तड़पती रही, उसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, फाइनली उसने दम तोड़ दिया। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। आप कह रहे हैं विकास हो नहीं रहा है, पहुंच नहीं रहा है। इसे आप क्या कहते हैं, ये विकास है या नहीं? देखिए, मैं वही बोल रहा हूं ना, आप मेरी बातों को नहीं समझे। मैं बोल रहा हूं अभी हम लोग 40 साल पीछे हैं। विकास हो रहा है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर तुलना किया जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से भारत के दूसरे राज्यों से तुलना किया जाए तो बिहार अभी 40 साल पीछे है। वो गैप को हम लोगों को भरना होगा, उस स्पीड में हम लोगों को डेवलपमेंट करना होगा, तब जाके जो है ना पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार सबसे पीछे है। पता है, सबसे पीछे है पर कैपिटा इनकम के मामले में। क्यों पीछे है? क्योंकि बिहार के किसानों का विकास ही नहीं हुआ। बिहार के किसानों का विकास हो जाता तो पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार भी भारत का टॉप 5 राज्यों में से एक होता। तो पर कैपिटा इनकम के मामले में ही जब बिहार सबसे पीछे है तो हो गया ना कि बिहार डेवलप नहीं हो रहा है उस हिसाब से, उस स्पीड से, जिस स्पीड से होना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। 40 साल पीछे की आप बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री और इनको कहाँ देखते हैं? ये विकास पुरुष के मुख्यमंत्रियों के जो रेस है या मुख्यमंत्री का जो लिस्ट है, इसमें आप बिहार के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, इनको कहाँ देखते हैं? और जो लोग ये इस वीडियो को देखेंगे वो कमेंट करके बता देंगे कि वो लोग इन लोगों को क्या वो लोग बता देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। जनता से जवाब मांगा जाए ना। हम मीडिया का काम क्या? कश्यप ने बहुत कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे अपने तमाम चीजें कहा कि सत्ता बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत चीजें हुई। आपको पता है ना, हलचल है ना अभी पटना में, है कि नहीं है? कश्यप ने हलचल मचवाया, भगवान ने मचाया है। भगवान के लाठी में लाठी दिखता नहीं है, लेकिन जब पड़ता है ना भगवान का लाठी तो दर्द बड़ा होता है। पड़ा है अभी लाठी, निकल गया मनीष कश्यप जेल से, कुछ किया नहीं है। जब भगवान ही साथ खड़े हो जाएंगे, जब अर्जुन के साथ जो है श्री कृष्ण सारथी बन के खड़े हो जाएंगे तो अर्जुन तो दुनिया से टकरा जाएंगे अकेले। हम तो कुछ किए ही नहीं और बिहार में ऐसे ही तूफान और भूचाल मचा हुआ है। जाके देखिए ना, बैठक पे बैठक हो रहा है, इनोवा फॉर्च्यूनर धाए 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 धाए
इधर से उधर जा रहा है। अरे जाए ना इनोवा फॉर्च्यूनर, जाए किसानों के खेत में जाए और विकास की बात करे। लोग ऐसे ही ऐसा इस कुर्सी पे इस प्रकार से बिठा देंगे कि गुलदस्ता लेके हौ नेताजी रूठ गए, मनाइए मान जाइए, वो छोड़ के मत जाइए पार्टियाँ। ये लोग ये कर रहे हैं, तो ये सच्चाई है। कहीं नहीं तो कहीं भगवान मेरे, मैं जेल से निकला उसी दिन दयानिधि मारन का स्टेटमेंट काहे आया? उसके 10 दिन पहले भी आ सकता था, 10 दिन बाद भी आ सकता था, उसी दिन क्यों आया? क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मैं जेल में गया तो उसके बाद ही तमिलनाडु से 6 मजदूर मार खा के जहानाबाद में क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे। और 2 साल बाद अगर खगड़िया का पुलवा गिर जाता तो हम क्या कर लेते? हम जेल में गए तबे काहे गिर गया खगड़िया का पुलवा? काहे कि साक्षात भगवान मेरे साथ खड़े थे कि लड़ो तुम्हारा दर्द जो है ना वो कहीं नहीं तो कहीं जो है इन लोगों का सत्ता का सिंहासन को हिला देगा। और साक्षात भगवान मेरे साथ खड़े हैं। हम सपना नहीं देखे हैं कि भगवान जी सपना में हमको दिखा दिए हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन हम आभास जरूर कर लिए हैं क्योंकि हम आस्तिक आदमी हैं कि भगवान मेरे साथ खड़े हैं। और हलचल मचा हुआ है बिहार में, जब से निकले हुए तबे से हलचल मचा हुआ है। तो हलचल कितने दिन तक रहने वाला? कुछ बदलाव होगा क्या? एकदम बिल्कुल बदलाव होगा, एकदम बिल्कुल बदलाव होगा। समय बलवान होता है और कितना भी बुरा समय जिंदगी में क्यों ना हो, चलते रहिए, बुरा समय खत्म हो जाता है। बिहार के लोग अब चलना सीख लिए हैं, अब बिहार के लोगों का बुरा समय खत्म हो जाएगा। 2 सवाल मेरा आपसे है। एक है कि आप जिस तरह से बातें कहे कि जब से आया भूचाल हुआ, चाणक्य की भी धरती है बिहार, तो क्या मनीष कश्यप चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं? किसी चंद्रगुप्त चाणक्य से मेरा तुलना कर रहे हैं? अरे उनके कदमों का धूल मैं नहीं बन सकता हूं। महान चाणक्य के कदमों का धूल नहीं बन सकता हूं, जिन्होंने एक गाय को चराने वाले बच्चा को जो है, जो पत्थर पे बैठा हुआ था, उस बच्चे को उठा के जो है दुनिया का सबसे ताकतवर शासक बना दिया, जिसके डर से जो है सिकंदर के सेनापति की बेटी जो है वो उससे शादी कर ली कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जिस दिन सिकंदर पे चढ़ाई कर दिया, विश्व विजेता सिकंदर नहीं बन पाएगा और सिकंदर के बारे में दुनिया नहीं जान पाएगी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान पाएगी। उस चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य से तुलना मेरा नहीं हो सकता है और ना ही मैं उनके लायक हूं। बस चाणक्य के नक्शे कदम पे हम लोग चलने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। अब कितना चलेंगे वो जिंदगी बताएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किसको देखना चाहते हैं बिहार में? अगर आपसे कहा जाए किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, कोई ऐसा कोई चेहरा बिहार में दिखता है आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका निभा सकता है? या मनीष कश्यप को खुद को भी मानते हैं? नहीं, मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता हूं। समय का चक्र है, ये घड़ी है, 12 घंटा में अपना समय बदल देता है। ये घड़ी, ये जो मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि 24 घंटा में समय अपने आप बदल जाता है। तो एक ना एक दिन समय बदलेगा, कोई चाणक्य आएगा, कोई चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होगा और फिर से वो मगध जैसा समृद्ध बिहार बन पाएगा, जहां पे आम आदमी को, बच्चों को, बेरोजगारों को और खासकर किसानों को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। आखिरी सवाल ये है कि देश या बिहार की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या देखते हैं? प्रतिभा और भाग्यशाली दोनों होना जरूरी है कि प्रतिभा रहेगा तो आदमी भाग्यशाली बन सकता है? क्योंकि किसी एक अभिनेता ने जब पटना आए थे तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि प्रतिभा और भाग्यशाली दोनों होना जरूरी है। वन डे योर फ्यूचर विल बी बेटर देन योर ड्रीम। वन डे योर फ्यूचर विल बी बेटर देन योर ड्रीम इफ यू वर्क हार्ड विथ योर विलिंग हार्ट। एक दिन आपका भविष्य जो है आपके सपनों से ज्यादा सुंदर होगा अगर आप सच्चे मन से कड़ा परिश्रम करते हैं। तो बिहार के लोग तो सच्चा मन से बहुत दिनों से कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बस उसको सही डायरेक्शन में कड़ा परिश्रम करना शुरू कर देंगे। बिहार का भविष्य जो है ना, हम लोगों ने जो सपना देखा है ना, उस सपने से भी ज़्यादा उज्जवल होगा। जो समृद्ध बिहार पहले इतिहास के पन्नों में बताया गया है, बिहार की कहानियों को सुनाया गया है, उससे भी ज़्यादा समृद्ध होगा। जहाँ पे सबसे पहला विश्वविद्यालय खोला गया था, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे, जहां पे एक गांधी गुजरात से चल के आए थे जिनको हम लोगों ने महात्मा बना दिया, जहां पे माँ सीता पैदा हुई थी, जहां पे वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बिहार जो है एक दिन उससे भी ज्यादा समृद्ध बनेगा। आपकी समृद्ध बिहार में आपकी भूमिका क्या रहने वाली? एक सच्चा बिहारी, एक ईमानदार बिहारी का भूमिका रहेगा, जो बिहार को लूटेगा नहीं, खसोटेगा नहीं, बस बिहार को बनाने की बात करेगा। और मेरी भूमिका 0.00001% भी रहेगा। जीरो के बाद इतना, जीरो के बाद डॉट और डॉट के बाद इतना, जीरो के बाद भी
अगर रहेगा तो वो भी रहेगा बिहार के लिए पॉजिटिव, बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बर्बाद करने के लिए नहीं। जैसे लोग जो है सत्ता के कुर्सी पे बैठ के जो है बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और दिन रात ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा हुआ है। चलिए, तो धन्यवाद आपका किसान तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे मनीष कश्यप, बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा और कहीं ना कहीं कहा कि आने वाला समय बलवान है और एक दिन ऐसा दिन आएगा कि बिहार समृद्ध होगा और लोग बिहार की बातें पूरे देश और विश्व में होगी। मैं अंकित सिंह, किसान तक, पटना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।